Hello students, today I will study about the lesson Story of Cricket Chapter 10। आज हम जो द स्टोरी ऑफ क्रिकेट की जो कहानी है उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर ये 10 है, बुक नेम है हनी कॉम। इसमें देखिए हनी कॉम में चैप्टर 10 है और इसमें पार्ट सेकंड जो है वो हम रीड करेंगे। इसमें देखिए मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्टेड एंड वनडे इंटरनेशनल्स played between national teams. The players who become famous, who live on in the memories of their cricket's public, are those who have played for their country. मॉडर्न क्रिकेट इज़ डोमिनेटेड, मॉडर्न जो क्रिकेट है इज़ डोमिनेटेड, उसका जो रूल है यानी जो वो शासन करता है बाय टेस्टेड एंड वनडे इंटरनेशनल्स प्लेड बिटवीन नेशनल टीम। जो मॉडर्न क्रिकेट है वो शासन करता है टेस्ट्स पे और वनडे जो इंटरनेशनल जो होता है उस पर शासन करता है प्लेड बिटवीन नेशनल टीम, जो कि खेला जाता है नेशनल टीम के द्वारा। द प्लेयर्स हु बिकम फेमस, जो प्लेयर्स होते हैं बिकम फेमस, जो कि फेमस हो जाते हैं, हु लाइव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ द क्रिकेट्स पब्लिक, और वो क्रिकेट्स पब्लिक यानी कि जो पब्लिक होती है जो क्रिकेट देखती है उसकी यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं, उनकी यादों में हमेशा वो प्लेयर्स जिंदा रहते हैं। आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्रीज़, और जो कि अपनी कंट्रीज़ के लिए खेलते हैं यानी कि गेम खेलते हैं, तो वो हमेशा ही जो पब्लिक होती है उसके जो फेमस क्रिकेटर या फेमस जो प्लेयर्स होते हैं फेमस, उनके दिलों में हमेशा ही वो जिंदा रहते हैं, उनकी यादों में हमेशा ही वो रहते हैं जो अपने देश के लिए गेम जो है वो खेलते हैं। The players Indian fans remember even now are those who were fortunate enough to play Test cricket. और जो प्लेयर्स होते हैं इंडियंस फैंस, और जो इंडियन फैंस होते हैं रिमेंबर इवन नाउ, वो यद्यपि आज भी आर दोज हु वर फॉर्चुनेट, उनके लिए भाग्यशाली होते हैं इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट जो है वो खेलते हैं। और सीके नायडू उनके लिए भाग्यशाली होते हैं इंडियन फैंस के लिए, वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। सीके नायडू एन आउट इन स्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिस टाइम, और जो सीके नायडू थे वो उस टाइम के यानी कि उस टाइम के एक्सीलेंट इंडियन बैट्समैन थे ऑफ हिस टाइम, उस समय के, यानी कि जब पहला टेस्ट क्रिकेट मैच हुआ था तो उस टाइम में वो टेस्ट क्रिकेट जो फर्स्ट टेस्ट जो हुआ था उसमें वो कैप्टन थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट बैट्समैन थे उस समय के। लाइव्स इन द पीपल इमेजिनेशन व्हेन सम ऑफ हिज ग्रेट कंटेम्परेरीज लाइक पालवंकर विट्ठल एंड पालवंकर बल्लू हैव बीन फॉरगॉटन, और जो उस टाइम के उनके जो और साथी थे दो, तो उन्हें आज क्या हुआ यानी कि वो तो हमेशा ही लोगों की इमेजिनेशन में, कल्पना में आज भी सीके नायडू जो है वो जिंदा हैं, आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। लेकिन और जो उनके दो साथी थे पालवंकर विट्ठल और पालवंकर बल्लू, वो उन दोनों को लोग भूल चुके हैं। इवन दो नायडू वॉज द पास्ट हिज क्रिकेटिंग प्राइम व्हेन ही प्लेड फॉर इंडिया इन इट्स फर्स्ट टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड स्टार्टिंग इन 1932। यद्यपि नायडू जो थे वॉज फर्स्ट हिज क्रिकेटिंग प्राइम, उनका जो क्रिकेट मतलब जब वो खेलते थे तो वो पीक पर थे। वैन ही प्लेड यानी कि उस समय जो थे वो पीक पे थे। वैन ही प्लेड फॉर इंडिया, जब वो इंडिया के लिए खेलते थे इन इट्स फर्स्ट टेस्ट मैच, उनका जब पहला टेस्ट मैचेस था अगेंस्ट इंग्लैंड के खिलाफ स्टार्टिंग इन 1932 में, उनका पहला जो टेस्ट मैच था वो 1932 में हुआ, और वो इंग्लैंड के खिलाफ जो थे वो मतलब उन्होंने खेला वो गेम। हिज प्लेस इन इंडियाज़ क्रिकेट हिस्ट्री इज़ एश्योर्ड बिकॉज ही वॉज द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन, और उनके इस स्थान को जो इंडियाज़ क्रिकेट हिस्ट्री था, इंडिया का जो भारत का जो इतिहास है, जो भारत का क्रिकेट का जो इतिहास है, उसने आज भी उसको संभाल के रखा है। बिकॉज क्योंकि ही वॉज द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन, क्योंकि वो पहले कंट्री के यानी पहले भारतीय टेस्ट कैप्टन थे, इसलिए आज भी उनको जो भारत का इतिहास है, जो क्रिकेट का इतिहास है, उन्होंने आज भी उनको संभाल के रखा हुआ है। उन्होंने 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ जाकर के गेम खेला था और उसमें वो पहले जो थे वो जीते थे और फर्स्ट टेस्ट कैप्टन बने थे। इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932, a decade and a half before it became an independent nation. इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड, इंडिया जो है उसने संसार में टेस्ट क्रिकेट के जो संसार था उसमें 1932 में एंटर किया। अ डिकेड एंड हाफ, और 1.5 दशक पहले इट बिकम एन इंडिपेंडेंस नेशन,
और जब हमारा देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था 1947 में हमारा देश जो हुआ था, आज़ाद हुआ था, उससे 1.5 दशक पहले यानी 1932 में ही भारत ने उसमें वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट में कदम रख लिया था। दिस वॉज पॉसिबल, और ये इसलिए संभव हो पाया बिकॉज क्योंकि टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ऑरिजिन इन 1877, क्योंकि जो टेस्ट क्रिकेट था उसकी जो उत्पत्ति हुई थी 1877 में हुई थी, वॉज ऑर्गेनाइज्ड एज अ कंटेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और जो ये ऑर्गेनाइज किया गया था एज अ कंटेस्ट, और ये ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया था संगठन के उसके कंटेस्ट के रूप में, यानी प्रतियोगिता के रूप में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और बिटवीन डिफरेंट, बीच में डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि उस टाइम में ब्रिटिशों का शासन था हमारे देश में, तो उन्होंने ही कई जगह में जहाँ जहाँ उनका शासन था तो उन्होंने उसमें ब्रिटिश एम्पायर ने कई जगहों पे इसकी शुरुआत की थी। और इसलिए भारत आज़ाद होने से पहले ही हमारे देश में फर्स्ट जो क्रिकेट टेस्ट था वो हुआ था 1932 में। हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। तो ये पहले ही हमारे देश में आ गया था, पहले ही हमारे देश में खेले जाने लगा था जब हम आज़ाद हुए थे। तो इससे किसने फैलाया था? ब्रिटिश जो एम्पायर थे, वो जिस जगह रहते थे, जिस जगह उनका शासन था हमारे देश में, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था और इसीलिए हमारे देश में खेले जाने लगा। नॉट सॉवर्न नेशन, और ये केवल गुलाम देश जो थे वो नहीं खेलते थे, सिर्फ हमारा देश ही, जो ब्रिटिश एम्पायर थे उन्होंने हमारे देश में कई जगह शुरू कर दिया था, तो हमारे देश में खेला जाता था, बाकी जगह नहीं खेला जाता था, बाकी देश में नहीं खेला। द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेड, जो पहला टेस्ट हुआ था वो खेला गया था बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में, व्हेन ऑस्ट्रेलिया वॉज स्टिल अ वाइट सेटलर कॉलोनी, और जबकि जो ऑस्ट्रेलिया था वो अभी भी जो था वाइट सेटलर कॉलोनी थी, यानी कि वहाँ पर जो वाइट जो अंग्रेज लोग थे वो रुकते थे। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में ये पहला जो टेस्ट हुआ था वो हुआ था। सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरिबियन दैट टुगेदर मेक अप द फर्स्ट इंडीज टीम वर ब्रिटिश कॉलोनीज टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सिमिलरली सामान्यतः जो स्मॉल कंट्रीज़ थी ऑफ द कैरिबियन, जो कैरिबियन की जो छोटी छोटी कंट्रीज़ थी, दैट टुगेदर उन्होंने साथ में मेकअप बनाया द वेस्ट इंडीज़ थी टीम, उन्होंने वेस्ट इंडीज़ की टीम एक बनाई, वर ब्रिटिश, जिसमें ब्रिटिश कॉलोनीज थे, जिसमें ब्रिटिश लोग भी थे, वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी, जो स्मॉल कंट्रीज़ थी कैरिबियन की, टुगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज़, जो वेस्ट इंडीज़ यानी कि जो टीम थी उन्होंने वेस्ट इंडीज़ की एक टीम बनाई थी मिलकर के, वर ब्रिटिश कॉलोनीज़, जिसमें ब्रिटिश कॉलोनीज़ भी थी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में। टेलीविज़न कवरेज पार्ट थर्ड, टेलीविज़न कवरेज चेंज्ड क्रिकेट, टेलीविज़न जो कवरेज था उसने क्रिकेट को एकदम चेंज कर दिया। इट एक्सपेंडेड द ऑडियंस फॉर द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू द स्मॉल टाउन्स एंड प्लेसेस। जो टेलीविज़न था उसने क्रिकेट को एक तरह से पूरा चेंज कर दिया। इट एक्सपेंडेड मीन्स होता है विस्तार करना, यानी फैलाना। द ऑडियंस फॉर द गेम, उसने फैला दिया ऑडियंस के बीच में इस गेम को, बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू द स्मॉल टाउन्स, और उसने क्रिकेट को स्मॉल टाउन्स और विलेजेस में फैला दिया। यानी जो टेलीविज़न था सबके यहाँ पे होते थे, मतलब गांव में 1 या 2 हुआ करते थे उस टाइम में, तो फिर गांव और शहर सब जगह उसने जो टेलीविज़न था उसने ये जो क्रिकेट था वो सब जगह फैला दिया। इट ऑल्सो ब्रॉडेंड क्रिकेट सोशल बेस, और ये पूरी तरह से फैल गया सोशल बेस पर जो क्रिकेट था, यानी कि टीवी के द्वारा ये पूरी तरह से हर जगह ये फैल गया सामाजिक तौर पर। Children who had never previously had the chance to watch international cricket because they lived outside the big cities could now watch and learn by imitating their heroes। और ये पूरी तरह से सोशल बेस पे, यानी सामाजिक तौर पर ये पूरी तरह से फैल गया, गांव वगैरह में फैल गया, शहरों में फैल गया। तो इससे जो क्या था, बच्चे जो थे वो खेलना शुरू कर दिया, यानी सामाजिक बेस पर, सामाजिक तौर पर ये पूरी तरह से फैल गया। चिल्ड्रन हु हैड नेवर प्रीवियस हैड द चांस टू वॉच इंटरनेशनल क्रिकेट, जो बच्चे थे जिन्होंने कभी पहले जो था कभी भी इंटरनेशनल जो क्रिकेट था वो नहीं देखा था, जिन्हें कभी भी चांस नहीं मिला था देखने का, बिकॉज दे लिव्ड आउटसाइड द बिग सिटीज़, क्योंकि वो बिग सिटीज़ जो थी उनसे दूर रहते थे, उनसे दूर यानी गांव वगैरह में उनका घर था। कुड नाउ वॉच एंड लर्न बाय इमिटेटिंग देयर हीरोज़, अब वो
आराम से देख सकते थे, यानी आसानी से अब वो देख सकते थे। एंड लर्न बाय इमिटेटिंग, और याद भी कर सकते थे। इमिटेटिंग का मतलब है नकल करके देयर हीरोज़, यानी कि जो अपने हीरोज़ थे, जो क्रिकेट खेलते थे, प्लेयर्स थे, उनकी नकल करके वो अब अपने हीरोज़ की नकल करके आराम से उसको सीख सकते थे क्रिकेट को खेलना। तो इसलिए जो दूर दूर के, यानी कि शहर से दूर गाँव थे, उनमें भी अब जो क्रिकेट था उसका फैलना शुरू हो गया। वो भी बच्चे जो थे वो क्रिकेट खेलना उन्होंने शुरू कर दिया। The technology of satellite with television and the worldwide reach of the multinational television companies created a global market for cricket. Matches in Sydney could now be watched in the Surat. Since India had the largest viewership for the game amongst the cricket playing nations and the largest market in the cricketing world, the game center of the gravity shifted to the South Asia. जो टेक्नोलॉजी थी ऑफ सैटेलाइट की, टेलीविज़न की, एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविज़न कंपनीज क्रिएटेड अ ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट। उन्होंने वैश्विक जो मार्केट था क्रिकेट का वो शुरू कर दिया मल्टीनेशनल टेलीविज़न ने और सैटेलाइट टेलीविज़न ने, और उन्होंने वर्ल्ड वाइड रीच यानी हर जगह उसको फैला दिया। कंपनीज क्रिएटेड अ, कंपनीज ने एक ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट, क्रिकेट के लिए एक वैश्विक जो मार्केट था वो खोल दिया। मैचेस इन सिडनी, जो मैचेस था सिडनी में, कुड नाउ बी वॉच्ड लिव इन द सूरत, जो आप सूरत में भी देखे, यानी सिडनी में कोई मैच चल रहा है तो आप सूरत में भी देखा जाने लगा। सिंस इंडिया हैड द लार्जेस्ट व्यूअरशिप फॉर द गेम अमंगेस्ट द क्रिकेट प्लेइंग नेशंस एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। अब जो इंडिया था वो सबसे ज़्यादा देखने वाला, यानी मैच देखने वाला सबसे ज़्यादा जो था एक व्यूअरशिप बन गया गेम अमंगेस्ट द क्रिकेट प्लेइंग नेशंस, यानी कि जो नेशंस में क्रिकेट खेला जाता था उसको देखने वाला सबसे ज़्यादा, जितने भी गेम थे उनमें सबसे ज़्यादा देखने वाला जो था वो नेशन बन गया था। द गेम सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, जो गेम सेंटर था ऑफ ग्रेविटी का शिफ्टेड टू द साउथ एशिया, यानी कि उसने इतना गेम जो सेंटर था उसका आकर्षण बन गया और उसने जो था शिफ्टेड टू द साउथ एशिया, उसने शिफ्ट कर दिया साउथ एशिया में वो। दिस शिफ्ट वॉज सिम्बोलाइज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ द ICC, और ये जो शिफ्ट थी, दिस शिफ्ट वॉज सिम्बलाइज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ द ICC हेडक्वार्टर्स फ्रॉम लंदन टू टैक्स फ्री दुबई। और जो शिफ्टिंग थी यानी कि सिम्बलाइज्ड एक प्रतीक बनी बाय द शिफ्टिंग ऑफ ICI हेडक्वार्टर, यानी कि इसको शिफ्ट कर दिया गया ICI हेडक्वार्टर से फ्रॉम लंदन टू दुबई, यानी लंदन से दुबई जो था इसको शिफ्ट कर दिया गया। ये सिंबल बन गया, ये प्रतीक बन गया बाय शिफ्टिंग ऑफ द ICC हेडक्वार्टर्स से, इसको लंदन से दुबई शिफ्ट कर दिया गया। 150 ईयर्स एगो द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर, 150 ईयर्स एगो पहले जो फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स था, पार्सिस हैड टू स्ट्रगल टू फाइंड एन ओपन स्पेस टू प्ले इन। जो 150 ईयर्स एगो जो पहले था इंडियन जो क्रिकेटर्स थे, जो पारसीस थे, हैड टू स्ट्रगल, वो स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे टू फाइंड एन ओपन स्पेस टू प्ले इन, यानी कि अपने खेलने के लिए ओपन स्पेस के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे, खोजने के लिए कि हमें कैसे भी ओपन स्पेस मिल जाए जिसमें हम क्रिकेट खेल सकें, तो वो स्ट्रगल कर रहे थे बहुत ज़्यादा। टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज़ मेड इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम, मैन फॉर हुम द वर्ल्ड इज अ स्टेज। और आज क्या है, द ग्लोबल मार्केट प्लेस, यानी कि आज वैश्विक मार्केट प्लेस में हैज़ मेड इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड, यानी बहुत अच्छा जो है पैसा उन्हें मिलता है, बेस्ट पेड मिलता है, मोस्ट फेमस क्रिकेटर इन द गेम, और मोस्ट फेमस क्रिकेटर होते हैं गेम में, मैन फॉर हुम द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, यानी कि स्टेज मैन हो गया, फॉर हुम द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, वो एक तरह से संसार का एक तरह से, यानी कि वो पूरे संसार में एक तरह से फेमस है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वॉज मेड अप मैनी स्मॉलर चेंजेस, और ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो ये चेंजेस है वॉज मेड अप, इसने बनाया मैनी स्मॉलर चेंजेस, यानी बहुत छोटे छोटे चेंजेस। ये जो चेंज आया तो ये चेंज कैसे आया, बहुत छोटे छोटे चेंजेस ने इतना बड़ा जो है वो चेंज कर दिया। द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली एमेच्योर बाय द पेड प्रोफेशनल, द ट्रम्प ऑफ द वन डे गेम एज इट ओवरशैडो। और जो स्मॉलर चेंजेस, छोटे छोटे चेंजों ने इतना बड़ा जो चेंज ला दिया क्रिकेट में, और द रिप्लेसमेंट, और इसके रिप्लेसमेंट में ऑफ द जेंटलमैनली एमेच्योर बाय द पेड प्रोफेशनल, यानी कि जो जेंटलमैन थे, जो सज्जन थे, उन्हें शौक था, वो मतलब उन्हें अच्छा लगता था, रुचि थी उनकी इस गेम को खेलने में, बाय द पेड प्रोफेशनल, उनका एक तरह से पेड यानी कि
पेड प्रोफेशनल बन गया, यानी कि जो पैसा वाला जो व्यापार होता है वो व्यापार बन गया, यानी कि धीरे धीरे करके जो क्रिकेट था वो एक तरह से व्यापार बन गया। धीरे धीरे मनोरंजन की वजह वो धीरे धीरे करके व्यापार बन गया। द ट्रम्प ऑफ द वनडे गेम एज इट ओवर शेडो, यानी कि जीत जो वनडे गेम की एक जीत होती है एज इट ओवर शेडो टेस्ट क्रिकेट इन टीम ऑफ द पॉपुलरिटी, वो एक तरह से ओवर शेडो बन गई टेस्ट क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलरिटी। और टेस्ट क्रिकेट में अगर कोई जीतता है तो वो एक तरह से उसकी क्या बन गई, पॉपुलरिटी, यानी पॉपुलर हो गया वो एक तरह से, एक दिन के गेम में वो जीत गया और वो एक तरह से पॉपुलर हो गया। एंड द रिमार्केबल चेंजेस इन द ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, और ये रिमार्केबल जो चेंजेस हैं इन ग्लोबल कॉमर्स वैश्विक व्यापार में एंड टेक्नोलॉजी में, और ये एक रिमार्केबल चेंजेस हैं, ये रिमार्केबल चेंजेस हैं ग्लोबल कॉमर्स में, टेक्नोलॉजी में, इनमें चेंज ला दिया है।